आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय उसके 14 से पढ़ेंगे। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उनके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेले के पास लाया था पर वे उससे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उससे उत्तर दिया, हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, में कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। और उससे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे परमेश्वर पिता हमारी एक से बातें कर मेरे पिता। सच मेरे पिता, आपके चेले नहीं निकाल पाए पिता परमेश्वर, लेकिन आपने जब हमें अधिकार दिया पिता, आज प्रभु पिता परमेश्वर आप हर एक के जरिए, हर एक लोगों के जीवन के जरिए आप पिता परमेश्वर वही काम कर जाओ आपने किया मेरे पिता, वो अधिकार दिया प्रभु। वैसे आज जो सुन रहे देख रहे पिता परमेश्वर हर एक बीमारी से दुष्टात्माओं से आजाद होने पाए, यीशु के नाम में निजात पाए, यीशु ने सिंगा की घोषणा करते पिता। हर व्यक्ति सुनकर आज के वचन से सिंगाई पाकर तेरे आशीष कारण बने सहोने दे परमेश्वर पिता। सब पुत्र आत्मा सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना आज के धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, क्या हुआ कि एक व्यक्ति था और वे यीशु मसीह के पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा कि हे मेरे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी की बीमारी आती है। हालेलुया। मेरे अजीज, ये मिर्गी की बीमारी पे ऐसी बीमारी होती है कि चाहे जब उसको आती है और वो गिर जाता है और वो उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो अधमरा हो जाता है। वो ऐसी बीमारी है और वो कहीं बार वो पानी में भी गिर चुका था और कहीं बार वो आग में गिरा था और ऐसे कई प्रकार की उसकी जो ताड़ना आई इस बीमारी के कारण। और इसको यीशु मसीह के चेले के पास ये व्यक्ति ने लाया, लेकिन उससे वो निकाल नहीं सके। तब यीशु ने उनको डांटा कि हे अल्प विश्वासियों, हठी लोगों में तुम्हारे कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और उस लड़के को उसने अपने पास बुलाया और उसके लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना किया और उस मिर्गी की अशुद्ध आत्माओं को डांटा और वो तुरंत वो चंगा हो गया और उसमें से वो निकल गया और तुरंत वो अच्छा होकर परमेश्वर की महिमा कर रहा था। मेरे अजीजों, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु के लिए कोई कठिन काम नहीं है। लेकिन तब चेलों ने उसे एकांत, जब वो अच्छा हो गया और वे चला गया, तब चेलों ने अपने प्रभु यीशु से पूछा कर कि हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सको यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु ने साफ साफ कहा, तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं था, तुम्हारे अंदर विश्वास की घटी थी, इस कारण वो नहीं निकल पाया। और यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास होगा तो तुम चाहे जो कहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन वो कहा कि दुष्टात्मा इसी प्रकार से निकलता है कि जाति बिना प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं निकल सकती है। और मेरे अजीजों, ये बात सत्य है कि यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात को उन्होंने उपवास किया, उसके बाद उन्होंने अपना कार्य शुरुआत किया। हालेलुया। वैसे आप और मुझे भी परमेश्वर के यदि कार्य को करना है, यदि परमेश्वर के काम को करना है, तो आप और मुझे प्रार्थना का जीवन जरूरी है और उपासना का जीवन जरूरी है। यदि हम उपवास प्रार्थना के साथ बढ़ेंगे तो चाहे जैसी दुष्ट आत्मा, चाहे जैसी बीमारी हर एक के जीवन से निकल कर भाग निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु ने हमें अधिकार दिया है। वो कहता है कि यदि जो कोई मुझ पर विश्वास करे, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। और उसमें मेरा यह चिन्ह हो कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे, सांप और बिच्छू को उठा लेंगे। ने अधिकार दिया है, उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए हमें आप और मुझे प्रार्थना और उपासना करने की जरूरत है। चाहे जैसी बीमारी की हर एक जीवन से निकल कर जाएगी, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें अधिकार दिया है। तो मेरे आज जो हमारा प्रभु वो है जो हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार के अनुसार हमें डांटना है, विश्वास के साथ डांटना है। क्योंकि इनके अंदर प्रभु यीशु मसीह के चेले अंदर विश्वास नहीं था, जबकि वे प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोग हैं। वो 5000 लोग खाना खिलाने वाले वही लोग हैं, 4000 लोगों को खाना खिलाने वाले वही लोग हैं, लेकिन उनके अंदर विश्वास नहीं था। जबकि उन्होंने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार देखा, लंगड़े को चलते हुए देखा, जन्म से अंधे हुए
अंधे को देखते हुए देखा उन्होंने, और बहरे को सुनते हुए उन्होंने देखा, गूंगी को बोलते हुए उन्होंने देखा। सारी चीजों देखते हुए भी वे उनके अंदर विश्वास की घटी होने के कारण इस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए, क्योंकि उनके अंदर उपवास और प्रार्थना का जीवन कमजोर था। लेकिन यीशु का जीवन जो था प्रार्थना का जीवन और उपासना का जीवन था। वैसे आज आप और मुझे यदि प्रभु का काम करना है तो हमें उपवास और प्रार्थना के साथ आगे बढ़ना, ताकि प्रभु हमारे द्वारा लोगों के जीवन में कार्य करे। हालेलुया, प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, जो देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरी आत्मा से भरे, तेरी सामर्थ से भरे, और इनके जीवन से पिता मिर्गी की बीमारी अच्छा है मेरे पिता, अशुद्ध आत्मा अच्छा है पिता, गूंगेपन की आत्मा अच्छा है, बहरेपन की आत्मा अच्छा है, लगड़ेपन की आत्मा अच्छा है पिता परमेश्वर, बहरेपन की आत्मा अच्छा है मेरे पिता। ओ पिता परमेश्वर, की बीमारी डालने वाला अशुद्ध आत्मा अच्छा है मेरे पिता, गूंगी बहरीपन आत्मा अच्छा है मेरे पिता परमेश्वर, चंगाई की घोषणा करते मेरे पिता। सारे अशुद्ध आत्माएं, हर प्रकार की आत्मा इनके जीवन को छोड़कर जाए पिता। वो लाइलज बीमारी जो दुष्ट आत्मा इनके जीवन प्रकट किया, वो सारी बीमारी जय यीशु मसीह के नाम चंगाई की घोषणा करते मेरे पिता। हर तरह में सौंपते मेरे पिता, अपने छुआ बलेसिया चंगाई। धन्यवाद है प्रभु पिता परमेश्वर, सपुत्र आत्मा पिता पुत्र आत्मा जीत प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की। और मैं आशा करता हूँ इस वचनों से प्रभु आप सबसे बातें किया होगा, और इस वचनों का आप सुने और भी आगे बढ़े। प्रभु आपको आशीष दे, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।